हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 4 का गणित, जिसका नाम है अंक जगत। आज पढ़ाने वाले हैं कितना सीखा फर्स्ट, यानी इससे पहले कि आपको हम एक्सरसाइज करवा चुके हैं। और आज के एक्सरसाइज में जो पढ़ाने वाले हैं पिछले क्वेश्चंस का जो टेस्ट पेपर होता है वो, जो कि पेज 31 पर है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितना होगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर 9999 में आप एक और जोड़ देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा। तो इसे करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, आप इस नंबर में 1 का एडिशन करेंगे। जैसे 9 में 1 का एडिशन करेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 का हो जाएगा 0। कैरी 1 लगेगी, वो फिर यहाँ पर आ जाएगी। कैरी 1 लगती चली जाएगी, लगती चली जाएगी, लगती चली जाएगी, लास्ट में हो जाएंगे 10,000। सीधी सी बात है, जब 9999 को आप एक और दे दोगे तो आपके पास सीधा अमाउंट हो जाएगा 10,000, यानी 10,000। इसी प्रकार से आपके पास लिखे हुए हैं 1,00,000। अब मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये है। 1,00,000 रुपये में से अगर आप एक को कम कर देंगे तो बचेगा कितना। तो यहाँ पर आप इसमें से घटाना आपको आता है। आप इस नंबर से जब इसको घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 9,900, वो सॉरी 99,00,000, 99,999, यानी 100,000 है सीधे। उसमें से हम 1 रुपये तो कम करें तो हमारे पास बचेगा 99,000, कॉमा लगाएंगे फिर 999। ये नंबर हमारे पास बच जाएगा जब हम 1,00,000 में से एक कम करेंगे। क्वेश्चन 2 है कि बताइएगा, क्या बताना है, 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइएगा। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, आप 9 को 4 जगह प्लेस कर देंगे, ये हमने आपको लिखने सिखाए हैं। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के लिए आप 1 के साथ 3 जीरो का को जब लगाएंगे तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 अंक की सबसे बड़ी और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, आप 9 को 5 जगह लिख देंगे, तो ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के लिए आप 1 के साथ 5 जीरो, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। तो छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 के साथ जीरो लगाते हैं। कितने जीरो लगाते हैं, जितने अंक की संख्या पूछेगी उससे एक कम। जैसे यहाँ 6 अंक की संख्या पूछेगी तो 5 जीरो 1 के साथ, क्योंकि 5 जीरो हो जाएंगे, 5 अंक तो ये हो गए और 1 6 हो गए। और जब बड़ी संख्या लिखनी हो तो उतनी जगह हम 9 को लिख लेते हैं, लिख देते हैं, कुछ भी नहीं करना। जैसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए 9 को 5 जगह लिख दिया तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। आगे हमसे क्वेश्चन 3 पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए आपको संख्या अगर पढ़नी आती है तभी शब्दों में लिख पाओगे। तो शब्दों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के लिए पहले 3 अंक छोड़ते हैं फिर कॉमा लगाते हैं। और ये जो 3 अंकों का घर होता है ये होता है सैकड़ा का, और अगला घर शुरू होता है 1000 का, लाख का, करोड़ का, इस प्रकार से चलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले 3 अंकों का घर होगा 1000, फिर 2 अंकों का पहले 3 अंकों का घर होगा सैकड़ा, फिर 1000, फिर अगला 2 अंकों का घर होगा, एक बार मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये संख्या एक लिखी हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें कॉमा लगाना चाहिए। पहले हम 3 अंक छोड़ करके कॉमा लगाएंगे, अब 2 2 के बाद कॉमा लगाते हैं। और याद रखते हैं ये सैकड़ा का घर है, ये 1000 का है, ये लाख का है और ये करोड़ का है। तो करोड़ के घर में 97 और 97 करोड़ हो जाएंगे। फिर 32 लाख के घर में 32 लाख हो जाएंगे। फिर ये 1000 के घर में 18, तो आप 18,000 या 18,000 कह सकते हैं। और लास्ट में होता है 672। तो सैकड़ा, 1000, लाख और करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतनी बड़ी संख्या लिखवाई जाएगी, देखिएगा। तो इस संख्या का हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा जाकर के, ये सैकड़ा और 1000 के घर तक की सीमित है। तो हम लिखेंगे इसमें 10,000, और ना सैकड़ा की जगह जीरो है और दहाई की जगह जीरो है और केवल 1 लिखा हुआ, तो आप लिखेंगे इसका नाम 10,001। इसी प्रकार से दूसरी संख्या लिखेंगे हम, पहले 3 पहले घर में रखेंगे फिर दूसरे घर में, सेम वे ये भी हो जाएगा। 1000 के घर में 40 हैं तो लिखेंगे 40,002। तीसरी संख्या का नाम लिखेंगे हम, पहले कॉमा लगाएंगे। अब देखिए इसमें 1000, वो सैकड़ा, 1000 और लाख के घर तक हम चले गए। तो लाख के घर में केवल 2 हैं तो लिखेंगे पहले 2 लाख, फिर 1000 के घर में 50 हैं तो लिखेंगे 50,000, और फिर सैकड़ा घर में है 508। तो संख्या आप लिखेंगे 2,50,508। इसी प्रकार से इसमें आ जाइएगा, 1000 के घर में केवल 9 है तो 9,999। इसमें आ जाइएगा 15,979। यहाँ देखिएगा लाख तक जा रहे, 7,68,562। तो इस प्रकार इन संख्याओं के आप नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है कि नीचे लिखी संख्याओं को आपको अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से घर बनाते हैं। जैसे इस प्रकार से हमने बना लिया, इसमें 3 अंक रखेंगे
और इसमें 2 अंक रखेंगे तो देखिएगा 9000। 9000 वाले में केवल आप 9 ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखें। और उधर बार सैकड़ा का घर, ये तो हो गया हजार का घर, 9 आ गई। अब सैकड़ा के घर में कौन आ रही? 5, तो 5 आप इस प्रकार से लिखेंगे 9005। इसमें 3 अंक होने चाहिए सैकड़ा के घर में, तो हमने पहले 2 जीरो लगाए तब लिखा, तो ये 9005 लिख गया। इसी प्रकार से आप इसमें घर बना लीजिएगा, हजारी तक जा रहे तो 2 घर बना लीजिएगा केवल। अब देखो 37,000, तो हजार के घर में लिख दीजिएगा 37, और सैकड़ा घर में 21, तो 3 अंक करने के लिए हमें पहले जीरो लगाएंगे फिर 21 लिखेंगे, तो ऐसे नाम लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से 3,23,201। अब इसमें देखो लाख तक जा रहे हैं तो 3 घर बनाएंगे। पहला घर ये लाख का हो गया, फिर ये हजार का हो गया, फिर ये सैकड़ा का घर हो गया। अब देखो 3 लाख, तो लाख वाले घर में केवल 3, 23,000 वाले, हजार वाले घर में 23, और सैकड़ा वाले घर में 100, 201, 201। इस प्रकार से नाम लिख गया। अब यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी लाख तक जा रहे थे, यहाँ भी आप 3 घर बना लीजिएगा इस प्रकार से ये। अब लाख के घर में केवल 6 है, और हजार के घर में 3,000, तो 3,000 का मतलब लिखेंगे 03। इधर भी आप 06 लिख सकते थे, लेकिन वो 6 ही पढ़ा जाएगा। 6,03,000 12, तो 12 के लिए एक जीरो बढ़ाएंगे फिर 12 लिखेंगे, क्योंकि हजार के घर में हमें 3 अंक रखने हैं, तो पहले जीरो बढ़ाएंगे, बाद में जो भी है लिखा जाएगा। ना तो आप पहले 12 लिख कर फिर जीरो बढ़ा दोगे तो 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं के नाम, इन संख्याओं को अंकों में लिखा जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 5th क्वेश्चन। ये आगे बढ़ाइएगा, एक श्रेणी लिखी हुई, तो आपको यहाँ जो 3 अंक शुरू के दिए गए 3 नंबर, इन्हें समझ करके हम चौथा, पांचवा, छठवां अंक लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा लास्ट का ही देखिएगा आप, यहाँ 29, 39, 49, इसका मतलब है 10-10 का अंक बढ़ रहा है। पहले हमने 39 शुरू किया, 29, 39, 49, तो यहाँ आना चाहिए 59, और ये अंक लास्ट का बदल ही नहीं रहा। 01, 01, तो आप भी 01, 01 लिखते रहिएगा, तो ये लिख सकते हैं आप हैं 59, 01, फिर 69, 01, फिर 79, 01, और उसके बाद 89 और 01। तो इस प्रकार से हमने श्रेणी को कंप्लीट कर दिया। इसी प्रकार से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 तक चलेंगे। फिर देखिएगा 219, 319, यानी ये सैकड़ा वाला अंक और बदल रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, लास्ट में 19 ही रहने वाले हैं, तो इसे लिखेंगे हम 54, 519। फिर लिखेंगे हम 55, 519 लिख दिया। अब लिखेंगे हम 619, फिर लिखेंगे 56, और अब की बार हो जाएगा 719, फिर लिखेंगे 57 और 819। देखिए सैकड़ा वाला स्थान बदल रहा था, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 2 वो यहाँ पर देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और कोई अंक नहीं बदल रहे थे। इस प्रकार से हमने श्रेणी कंप्लीट कर दिया। आगे लिखा नीचे लिखी संख्याओं में 9 का स्थानीय मान निकालिएगा। तो 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए, जैसे इसमें 9 का स्थानीय मान निकालना, तो हम लिखेंगे 9, और 9 के इधर कितने अंक हैं? 2, तो 2 जीरो। इसमें लिखेंगे 9, 9 के इधर 1 अंक है तो 1 जीरो। इसमें लिखेंगे 9, 9 के इधर 4 अंक हैं तो 4 जीरो। ये इसका स्थानीय मान। इसमें 9 लिखेंगे हम, इसके इधर हमारे पास 5 अंक दिए गए, तो हम इस प्रकार से इसमें 5 जीरो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 का स्थानीय मान। इसमें 9 का स्थानीय मान 9 लाख है, इसमें 90,000 है, यहाँ 90 और यहाँ 900। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ राहत कोष में एक जिले में 85,369 रुपये इकट्ठे किए गए और दूसरे जिले में 29,406 रुपये इकट्ठे किए गए। तो हमसे ये पूछा जा रहा है दोनों जिलों में कुल कितने रुपए इकट्ठे किए गए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे, यहीं पर आपको समझा दे रहे हैं। पहले लिखना है आपको है 85,369, तो हम लिखेंगे 85,369, और दूसरे जिले में है 29,406, 406। तो हमको करना क्या है, इनका एडिशन ही तो बता देना, करके एडिशन कर दीजिएगा। 9 6 15, हाथ से लगी 1, 6 1 7, और 4 3 7, और 9 5 14, और 8 2 10 और 1 11। तो कुल मिलाकर के जो रुपया इकट्ठा हुआ है वो इकट्ठा हुआ 1,14,000, 1,14,755
75। तो जो अंक शब्दों में जो दो संख्याएं देंगी तो आप उनको अंकों में लिख करके जोड़ देंगे और हमारा जवाब मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, खाली जगह में उचित संख्याएं लिखिएगा। उचित संख्याएं लिखने का मतलब है जैसे 1000 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 1000, तो कहने मतलब आपके पास अगर 1000 रुपये है तो 100 के कितने नोट होने चाहिए, तो 100 के नोट आपके पास होंगे 10, तो 1000 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है फिर भी 1000 रुपये आपके पास, अगर 1000 रुपये आपके पास और 10-10 के ही नोट हैं तो कितने होने चाहिए। यहाँ 2.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपके पास 1000 रुपये तो हैं लेकिन सभी नोट 10-10 के हैं, तो आपके पास 100 नोट होंगे, तो इस खाने में भरेंगे आप 100। अब आपके पास 1,00,000 रुपये हैं तो 1000 कितने होने चाहिए, 1,00,000 में 100,000 होते हैं तो इसमें भरेंगे 100। इसी प्रकार से आपके पास 1,00,000 में इकाइयाँ कितनी होंगी, अगर 1-1 रुपये आपके पास हों तो वो कितने होने चाहिए, सभी पैसे आपके पास 1-1 के सिक्के हैं तो वो कितने होंगे। तो सीधी सी बात है 1,00,000 ही आप इसमें लिखेंगे, यानी आप क्या लिखेंगे, 1 के साथ 5 0, 1-1 के आपके पास इतने सिक्के होने चाहिए तो वो 1,00,000 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपके पास हैं ये 1000, मतलब 100 के 1000 नोट हैं आपके पास तो कितने लाख हो जाएंगे। 100 के 1000 नोट, 100 का गुणा और का तो सीधा सीधा 1,00,000 हो गया। अगर 100 को 1000 आपके पास नोट हैं तो रुपये हो गए 1,00,000। 10,000 आपके पास 10,000 रुपये हैं और वो कह रहे 10-10 के नोट हैं तो कितने होने चाहिए। 1000 में जो 10-10 के नोट होते हैं वो होते हैं 100, तो 10,000 में कितने हो जाएंगे 1,000। 1,000 नोट 10-10 होंगे तो आपके पास रुपये हो जाएंगे 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, आपको इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह भरना है। तो इसके लिए हमने आपको पहले ही पढ़ा है, फिर देखिएगा अगर अंक बराबर हैं तो एक एक अंक की कंपेयरिंग करते हैं। इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक है, तो यहाँ देखो 38 है, यहाँ भी 38 है, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, दोनों संख्याएं बराबर। इसमें 5 अंक हैं, इसमें भी 5 अंक है, तो एक एक अंक यहाँ पर 69 है, यहाँ भी 69 है, यहाँ 349 है, यहाँ 349, दोनों संख्याएं इक्वल हो गई। यहाँ पे देखिएगा इसमें 5 अंक हैं और इसमें 4 अंक हैं, जिस संख्या में अंक ज़्यादा होते हैं वो संख्या हमेशा बड़ी होती है। यहाँ भी 5 अंक हैं, यहाँ भी 5 अंक है, लेकिन यहाँ 39 और यहाँ 38 है, तो 39 जितना वो संख्या बड़ी हो गई। छोटी संख्या की तरफ हम तीर की नोक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, 10वें क्वेश्चन दिया गया, ये आपके पास 3, 5, 8, 7, 0 ये अंक दिए गए हैं, तो इनसे बनने सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इन अंकों से। सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे 8, 7, 5, 3, 0। सबसे छोटी संख्या के लिए पहले 3 लिखेंगे, फिर 0, 5, 7, 8। कभी भी 0 पहले नहीं लिखते, अंकों को रिवर्स क्रम में लिख देंगे, छोटी संख्या बन जाएगी। अब बनाएगी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताएगा, तो योगफल बताने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को संख्याओं को आप यहाँ पर जोड़ करके रखेंगे, तो जोड़ करेंगे ये हो जाएगा 8, 7, 3, 10 और 5, 5, 10 और 11, 7, 1, 8 और 8, 3, ये जोड़ हो जाएगा। बनाएगी संख्याओं में, बनाएगी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में 3 का स्थानीय मान बताओ। 3 का, इसमें देखो 3 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 30 और इसमें 3 का स्थानीय मान है 30,000, तो आपको दोनों ही जवाब लिखने। 3 का स्थानीय मान पूछा गया था, तो हो गया। बनाएगी सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताइएगा, तो पहले 5 के स्थानीय मान निकालेंगे, फिर इनका एडिशन करेंगे। इसमें 5 का स्थानीय मान भी 500 है और यहाँ भी 5 का स्थानीय मान 500 ही है, तो 500 को जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास 1,000। ये 5 का स्थानीय मान आ गया। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि 1,00,000 से एक कम, अगर 1,00,000 से एक कम यानी आपके पास 1,00,000 रुपये और आपने एक कम कर दिया, आपके पास बचेंगे 99,999। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 9,299 से एक अधिक, 9,999 से एक अधिक। देखो 9,999 जब एक जोड़ेंगे तो आपके पास सीधे हो जाएंगे जाकर के 10,000। 9,999 भी एक और जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12।
और 12th क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कि आपको इनको एडिशन करना है, कि जो एडिशन आएगा फिर उन्हें शब्दों में लिखना है। ये क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हो क्योंकि एडिशन करना आपको आता होगा, फिर जो भी एडिशन आएगा उसको आपको शब्दों में लिख देना। ये क्वेश्चन आपके लिए है। 13वां क्वेश्चन करते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ो और योगफल को शब्दों में लिखो। तो वो यहाँ भी वही पूछा जा रहा है हमसे, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। जैसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। अब इन्हें हमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 9 9 9 9 9। अब इसे शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, 0 ये यहाँ कॉमा लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, तो ये हो जाएगा 1,99,999। आप इसका शब्दों में लिख देंगे 1,99,999। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि विधानसभा के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों को मिले मतों का ब्यौरा आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। यदि 876 मत अवैध पाए गए तो कुल कितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। विभिन्न प्रत्याशियों को ये वोट दिए गए, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इन सब का जोड़ करना है। विधानसभा के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों की, पहला प्रत्याशी, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये छठवां, इतने तो इनको वोट मिले हैं और 876 मत अवैध पाए गए तो कुल कितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। तो हमें करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 और इस 7वां गिनती। मतलब ये तो वोट आपको जेन्युइन मिले हैं जो बिल्कुल वैलिड थे, लेकिन आपके कुछ वोट इनवैलिड पाए गए होंगे, कुछ इनके इनवैलिड होंगे। जो खराब वोट हो जाते हैं वो इनवैलिड वोट कहे जाते हैं। इसी प्रकार से इनके कुछ रहेंगे कि सबके, हमें क्या करना, सबके जो इनवैलिड वोट निकले हैं वो निकले 876 और मिले हुए वोट इनके ही है। तो हमें करना क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7 में, इन सातों संख्याओं को आप इस प्रकार से लाइन से लिख करके और एडिशन कर देंगे तो आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। इसी के साथ ये कितना सीखा फर्स्ट एक्सरसाइज हमने आपको कंप्लीट करवा दी। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।